नमस्कार, मैं हूं अरविंद सिंह। तो अब अरविंद केजरीवाल ने यह तय किया है कि वो आबकारी नीति मामले में जस्टिस सोनकांता शर्मा की बेंच के सामने पेंडिंग सुनवाई में शामिल नहीं होंगे। इसके लिए उन्होंने जस्टिस सोनकांता शर्मा को एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि वो इस मामले की सुनवाई में न तो खुद पेश होंगे और न ही अपने वकील के जरिए अपना पक्ष रखेंगे। अपने आप में ये अनोखा मामला है जब कोई क्लाइंट किसी मामले की सुनवाई में न शामिल होने की बात कह रहा है, इस बिना पर क्योंकि उसे लगता है कि अगर सुनवाई यही जज करते हैं तो निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं हो पाएगी। आखिर केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि ऐसी सूरत में जस्टिस सोनकांता शर्मा के पास क्या विकल्प है, वो क्या कर सकती हैं? इन तमाम संभावनाओं पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने इस पत्र में कहा क्या है। अरविंद केजरीवाल ने इस पत्र में कहा है कि वो इस बात से विश्वास हो चुके हैं कि अगर यही बेंच सुनवाई करती है तो इस मामले में उनके साथ इंसाफ हो पाएगा या फिर निष्पक्ष सुनवाई संभव हो पाएगी। केजरीवाल ने इससे पहले जस्टिस सोनकांता शर्मा की बेंच के सामने एक याचिका भी दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने मांग की थी कि जस्टिस सोनकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लें। उन्होंने खुद कोर्ट में आकर के इस मामले को लेकर जीरे भी की थी, लेकिन जस्टिस सोनकांता शर्मा ने केजरीवाल, सिसोदिया और सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला दिया। उन्होंने अपने फैसले में अरविंद केजरीवाल की ओर से लगाए गए लगभग हर आरोप का जवाब देते हुए तय किया था कि वो इस मामले की सुनवाई से नहीं हटेंगे। जस्टिस सोनकांता शर्मा ने अपने फैसले में कहा था कि तकरीबन 34 साल का उनका करियर रहा है। उन्होंने सिर्फ यही सीखा है कि दबाव के आगे इंसाफ नहीं झुकता और बिना किसी पुख्ता वजह के, बिना किसी हितों के टकराव का कारण होने के अगर वो इस मामले की सुनवाई से अलग हटने का फैसला लेती हैं तो ये एक तरीके से अपनी न्यायिक ड्यूटी को सरेंडर करना होगा। यही नहीं, जस्टिस सोनकांता शर्मा ने अपने फैसले में कहा था कि ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने न केवल उन पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि पूरी न्यायपालिका की संस्था को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है और किसी राजनेता को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो लोगों के बीच न्यायपालिका को लेकर अविश्वास पैदा करे। अब अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस सोनकांता शर्मा को जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि इस जजमेंट की भाषा से उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी आशंका और ज्यादा गहरा गई है। उनका ये कहना है कि इस जजमेंट की भाषा से लगता है कि उनकी याचिका में रखी मांग को जस्टिस सोनकांता शर्मा ने न केवल व्यक्तिगत बल्कि पूरी न्यायिक संस्था के अपमान के तौर पर देखा है। उनका यह भी कहना है कि एक मुवक्किल के तौर पर मैं इस बात को तो स्वीकार कर सकता हूं कि फैसला मेरे खिलाफ गया है, लेकिन मैं ऐसे किसी फैसले को कैसे स्वीकार कर सकता हूं जहां पर मेरी आशंका को जज एक राजनेता की तरफ से न्यायपालिका को डराने धमकाने की कोशिश करार दे। केजरीवाल ने इस पत्र में यह भी कहा है कि वो गांधी के सत्याग्रह के रास्ते पर हैं। उनकी अंतरात्मा इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो इस मामले की सुनवाई का हिस्सा बने। वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर वो ऐसा फैसला ले रहे हैं तो कानूनी हित उनके प्रभावित हो सकते हैं, ये उनके कानूनी हितों के खिलाफ जा सकता है, लेकिन इसका अंजाम कुछ भी हो वो उसे सहने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपनी अंतरात्मा से समझौता नहीं कर सकते, ऐसा केजरीवाल ने इस पत्र में कहा है। अब केजरीवाल ने तो पत्र लिख दिया, सवाल यह है कि जस्टिस सोनकांता शर्मा अब क्या करेंगे। सीबीआई की वो अर्जी जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत जो 23 लोग हैं उनको आरोप मुक्त किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, उस पर जस्टिस सोनकांता शर्मा की बेंच 29 अप्रैल को सुनवाई करने जा रही है। इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अरविंद केजरीवाल ने जो कदम उठाया है इस मामले की सुनवाई के बहिष्कार करने का, उसी की तर्ज पर जो दूसरे लोग हैं जिनको पहले सीबीआई ने आरोपी बनाया था, जिनको बाद में आरोप मुक्त कर दिया गया निचली अदालत की तरफ से, वो भी इस कदम को उठा सकते हैं। तो ऐसे में सवाल फिर ये कि जस्टिस सोनकांता शर्मा ऐसी सूरत में क्या करेंगे। कानून के जानकारों का ये कहना है कि जस्टिस सोनकांता शर्मा ऐसी सूरत में एक अमिकस क्यूरी को नियुक्त कर सकते हैं जो कि अरविंद केजरीवाल और जो बाकी लोग हैं उनका पक्ष रखें, क्योंकि भारतीय न्याय की अवधारणा इस सिद्धांत पर काम करती है कि इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, होते हुए नजर भी आना चाहिए। तो ऐसी सूरत में जज ये सुनिश्चित कर सकती हैं कि सीबीआई के साथ साथ इस मामले में जो दूसरा पक्ष है उनकी भी जीरें रखी जाए, और यही सुनिश्चित करने के लिए वो एक अमिकस क्यूरी को नियुक्त कर सकते हैं ताकि दोनों पक्षों की जीरें कोर्ट में रखी जा सके और ऐसा ना लगे कि एक तरफा दलील सुनने के बाद जज ने कोई फैसला लिया है। हालांकि जानकार इस केजरीवाल के इस कदम पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये कदम न्यायिक अनुशासन के अनुकूल नहीं है,
पहले अरविंद केजरीवाल ने यह तय किया कि वो रिक्यूजल के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे। उन्होंने खुद इस मामले को लेकर के जीरे भी रखी। अब चूंकि फैसला उनके खिलाफ आ गया है, ऐसे में वो सुनवाई के बायकॉट की बात कर रहे हैं। बहरहाल सवाल यह भी है कि अरविंद केजरीवाल के पास क्या विकल्प है। वो चाहें तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर सकते हैं। उनके पास विकल्प बाद में भी बचेंगे। अगर आगे चल करके हाईकोर्ट के यही बेंच ये तय करती है कि सीबीआई की जो अपील है उसको स्वीकार करती है, निचली अदालत के फैसले को पलटती है, तो ऐसी सूरत में फिर भी अरविंद केजरीवाल उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में आगे चल करके भी चुनौती दे सकते हैं। ये कानूनी राहत के विकल्प उनके पास रहेंगे। अब जब 29 अप्रैल को इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी तो ये देखना अहम होगा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का क्या रुख रहता है केजरीवाल के इस नए कदम पर। नमस्कार।